स्वागत है आपका केकेबी न्यूज़ में। मैं हूं नितिन चौधरी। भारतीय किसान यूनियन का धरना मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान पर लगातार चल रहा है। इस समय हम मुख्य मंच के सामने खड़े हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत जी, वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। इधर भी कुछ मीडिया के बंधु हैं जो किसानों से बातचीत कर रहे हैं। पूरे ग्राउंड को मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएंगे। यहाँ पर एक तरीके से तंबुओं का शहर बन चुका है, जैसे गाजीपुर में हुआ था 13 महीने का आंदोलन, उसी की एक पटकथा यहाँ पर मुजफ्फरनगर में लिखी जा रही है। आपको बता दें, ये गृह जनपद है टिकैत बंधुओं का, एक तरीके से कह सकते हैं किसान आंदोलन की ये धरती है। यहाँ पर अलग अलग जनपदों से लोग आ रहे हैं। कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं? वीरपाल सिंह। कहाँ से आए हैं? सिसोली। कितने लोग हैं आपके यहाँ से? बहुत काफी लोग हैं। कितनी गाड़ी है? वजह हुई आने की? बिजली का भयंकर मुद्दा है मुजफ्फरनगर में। मतलब मीटर लगा रहे जबरदस्ती, पावर बढ़ा रहे जबरदस्ती, पैसा गन्ने का भुगतान देते ना, गन्ने का पैसा बढ़ा, अब तक कोई पेमेंट नहीं किया। 14 फरवरी गन्ने के भाव से परेशान है। हाँ, ज्यादा परेशान गन्ने के भाव से हैं। क्यों बना रहे हैं आप लोगों ने? घर बना लिए यहाँ पे? ये घर इसलिए बनाए सरकार की नाकबंद के लगान दी। हाँ, वो काम नहीं करी सही। ईमानदारी से काम करो, किसान को फायदा दो। अन्न के इतना दोगुनी वो बढ़ाएंगे किसान की, कुछ नहीं। आय दुगनी हुई नहीं, हम के फसल बहुत कमजोर है। गन्ने का मतलब गन्ने का रेट दिया ही नहीं। मोहम्मद मरगूब निराना से सदर ब्लॉक। क्या वजह हुई आने की? वजह या सरकार का देखना जुगाड़ इसका, या बैठ नहीं रहा ताल इसका। बिजली के बिल डबल कर दिए, मीटर जबरदस्ती लगाने लगे। एक ट्वेल्व का बिल 2200 रुपये आ रहा, जो पहले कितना आता था 600 रुपये, अब 2200 रुपये आ रहा। इसलिए ये जो बिल आय दुगनी घटा दी, वो भी जो थी वो भी लूट लिया, सब कुछ लूट लिया, कुछ रहा ही नहीं। गन्ने का भाव नहीं बढ़ा। ये तो गाजीपुर बन गया दूसरा, उसी हिसाब से जैसे गाजीपुर बना ऐसे बना। लंबी बहुत लंबी। मेरा नाम मोहम्मद अली है, जिला प्रचार मंत्री हमारे। मेरा गांव शेरपुर है जी। ये जो है सांड फिर रहे, सांड रातों मतलब गेहूं खावे हैं, सारे गेहूं बर्बाद कर दिए। और बिजली का बिल इतने बढ़ा दिए, ज्यादा बढ़ा दिए बिजली का बिल। और रात को जो है छप्पा मारे हैं, और फर्जी वीडियो बनाओ, उसमें पैसे तारे हैं और उसे छोड़ दे हैं। फिर उसमें जो पैसे देता है उसमें मुकदमा ठोका है। भाई सरकार क्या चाह रही है, समझ में नहीं आ रही बात। जो किसानों का खून रह रहा, खून चूस लो, और क्या है। किसान बर्बाद हो चुका है। रात को रखवाल कर रहे हैं, या अपने घर देखे हैं। घर अगर जंगल में रहे तो घर चोर पड़ेंगे। तो सरकार क्या चाह रही है, समझ में नहीं आ रही बात। गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, गन्ने का रेट नहीं बढ़ा रहे, तो कुछ मतलब क्या चाह रही सरकार, समझ में नहीं आ रही बात। तो भाई हमारी मांग है गन्ना पेमेंट हो जा और रेट बढ़ाया जा गन्ने के। और ये जो है ये फिर है ना सांड, इन्हें अपने कब्जे में करे भाई। सांड जो है सारे गेहूं बर्बाद कर दिए। कब तक चलेगा आंदोलन? यो कब तक क्या थी 2024 तक चलेंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होने की, जब तक यहाँ गन्ना रहेगा। मोहम्मद जफरियाब है। कहाँ से हैं? मैं सूजड़ू से हूँ। और जो खेतों में जानवर वगैरह फिर रहे हैं, इनसे काफी किसानों को एक तो जख्मी भी कर दिया, मर भी गए कई किसान तो उन आवारा पशुओं की वजह से। गन्ने का भाव ठीक मिल रहा है? गन्ने का भाव अभी कोई ठीक नहीं मिला, लेकिन कहाँ तय हुआ गन्ने का भाव? कहाँ वो तो तय कहाँ लिखा? तो मुझे दिखा हुआ बता, लिखा बताओ। मिल तो कह रहा, वो तो अपने हिसाब से दे रहे, जिस हिसाब से जाओ दे दे। 1000 रुपए कम आ रहे, किसी पर्ची में 1500 रुपए कम आ रहे, तो फिर बताओ 3.5 का भाव कहाँ है? हमारे काट ले पैसे, अभी 10 रुपए काटे गए, किसका का है उस पर हमसे तो पूछ लो। तुम तो हमें 1 रुपया नहीं देते, हमारे 10-10 रुपए काट लिए, किसी चीज में भी काट ले बिना बुलाए बिना बताए। तो ये सब चीजें चल रही। और बिजली वालों ने, मिल वालों ने सब बुरा हाल कर रखा। और कह देगा ये पुराने नहीं भोग सकते। क्यों नहीं भोग सकते भाई? कहाँ लेके जाएगा? सरकार ने आपको कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है पुरानी पे? गिरफ्तारी नहीं हो रही है, वो तो जब धरना चला जब से तो नहीं हो रही है। सबसे हमारा पशु का मुद्दा बता रही है। एक खेत में जैसे सुबह के देखा ना, आज तो बहुत बड़े हमारा खेत रहा, सुबह के जाना तो आधे लोग तो ट्रैक्टर लेके जाने लगे। नगर पहलवान। कहाँ से हैं? सदर तहसील उपाध्यक्ष। कहाँ से? मुजफ्फरनगर सोजड़ू गाँव सूजड़ू से आए हैं। क्या वजह हुई आने की? मुझे तो, आप तो पत्रकार हो, आपको तो पता ही है सरकार की। बताइए। इस सरकार की जो कंडीशन है, इससे तो कोई भी आदमी बचा हुआ नहीं है। किसान हो, मजदूर हो, और अब तो यहाँ तक कि वो खिलाड़ी जो हमारे मुल्क के लिए मान लो विदेशों से झंडा ऊंचा करके लाते हैं, उन तक को नहीं छोड़ा जा रहा। सबको पता है, इस सरकार का सबको पता है। इसने सब कुछ तोड़ दिए, किसानों की कमर तोड़ दी, मजदूरों की तोड़ दी, खिलाड़ी बेकार कर दिए। इसकी नीति खराब है सरकार की। और अब ये जो यहाँ मामला चल रहा है, इसकी नीतियों के खिलाफ चल रहा है। आपने बना दिया अपना घर यहाँ पे? हाँ, हमारा बन गया। परमानेंट यही रहेगा? हाँ, परमानेंट यही रहेंगे बिस्तर लेके आगे। जब तक ये लड़ाई
इसका कोई हल नहीं निकलेगा तब तक यहीं रहेंगे, सब यहीं रहेंगे। लड़ाई है। हाँ, लंबी लड़ाई। भाई लंबी लड़ाई लड़ेंगे, लंबी। और गाजीपुर से भी जो है ज्यादा चलेगा धरना यहाँ से 2024 तक बैठेंगे, क्या 25 हो जाओ 2024। हमारी मांग पूरी ना हो जब तक हम यहीं रहेंगे। सरकार को बात माननी पड़े किसानों की बात तो माननी पड़ेगी सरकार को, जब तक जो है मांग पूरी न हो, जब तक यहाँ से उठने की नहीं। मैं गयूर चौधरी हूँ, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से मेरठ मंडल सचिव पे मैं कार्यरत हूँ, शिव में काम कर रहा हूँ। हापुड़ से आ गए हैं। हाँ, मैं हापुड़ कितने से। लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ में समथिंग 30-35 गाड़ी हैं। मोर्चा बना दिया आपने भी? हाँ, मोर्चा बना, यही रहेंगे अब? यही रहेंगे। ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जिस देश का किसान अपनी मांगों को लेकर, अपने हक को लेकर के रोड पर आ जाए, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आपको सारा कुछ पता है, बताने की जरूरत नहीं है। देश में क्या हालात है, नौजवान, किसान, हर आदमी परेशान है। चाहे बिजली की बात हो, चिकित्सा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, महंगाई चरम सीमा पर है, हर आदमी परेशान है। तो हम ये जो धरना चल रहा है, आंदोलन से हमारी रास्ता निकले हैं या बातचीत से? नहीं, वो तो जो है वो प्रशासन के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा नाम दिनेश त्यागी है, कहाँ से आए हैं त्यागी जी? हापुड़ से आया हूँ, मेरठ मंडल प्रवक्ता टिकैत। क्या वजह है आने की? वजह तो सारी वजह है, सारी किसानों की समस्या है। आज तक सरकार अपने वादे पर आज तक खरी नहीं उतरी कहीं भी। 13.5 महीने के वहाँ आंदोलन में से MSP की गारंटी कानून का वादा करके आज तक कुछ नहीं हुआ। गन्ने का रेट आज तक घोषित नहीं हुआ। MSP भी सही, MSP नहीं मिला, आज तक नहीं हुई। और हमारा आज तक गन्ने की पर्ची पे आज तक रेट नहीं डला है। आधे से ज्यादा सीजन निकल गया गन्ने का। क्या पता घटा के देंगे, बढ़ा के देंगे, क्या करेंगे। 350 का मिल रहा है। हाँ, वही अभी तक वो भी ना पड़ रहा। जो पहला है वो भी नहीं पड़ा, अभी पड़ा ही ना, रेट ही ना पड़ा, बिना रेट की पर्ची चल रही है। ये क्या बनाया आपने? ये तुम्हारे लिए बनवाया, ये तुम्हारे लिए बनाया, मीडिया से बातचीत करने के लिए बनाया है। मीडिया हाउस है ये, मीडिया सेंटर। जी, आकाश चौधरी जी, कहाँ से हैं? मेरठ मेरठ से आए हैं। मेरठ क्रांतिकारी भूमि है जी। यहाँ पे क्रांति करने आए हैं। क्रांतिकरण आए। नगर में। हाँ जी, मेरठ तो क्रांतिकारी भूमि है और क्रांति के नाम से मशहूर है। 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी और एक गाजीपुर शुरू हुई थी और अब यहाँ होगी तीसरी क्रांति। अब गाजीपुर बनेगा मुजफ्फरनगर? बनेगा, बिल्कुल बनेगा, कसरी क्या रहेगी। अभी भीड़ नहीं है इतनी। धीरे धीरे पता लग रहा, काम चल रहा खेतों का। कुछ मौसम की वजह से नहीं आ पाए हमारे किसान जो दूर के हैं, बाकी सब आएंगे, ट्रैक्टर सबके तैयार है, पक्के मोर्चे लगेंगे। आह्वान कर दिया, हो जाएगा जो नहीं हुआ। कुछ लोगों को कह दिया, कुछ को नहीं कहा, अभी ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाई। बस धीरे धीरे बनाओ माहौल को, एकदम बनाओगे तो माहौल ज्यादा हो जाएगा। तो धीरे धीरे दिखाऊंगे, एकदम सारी ताकत एकदम नहीं दिखानी चाहिए। खुश नहीं है सरकार से? देखो, सरकार से खुश कहाँ से हो जाएंगे। हमारी सबसे मेन समस्या देखो पेमेंट की है, किसानों की। अब किसानों का पेमेंट टाइम पे नहीं आता, किसान को कर्जा लेना पड़ेगा। कर्जा हमारा मिल पड़ा है जी, दुराड़ा। हाँ जी, पेमेंट नहीं कर रहा है। दुराड़ा मिल का पेमेंट आ रहा। अब एक जगह की समस्या थोड़ी है, समस्या तो पूरे प्रदेश की, पूरे देश की है। अब आप बताओ, पेमेंट टाइम पे नहीं आएगा तो किसान कैसे करेगा अपना गुजारा। बालकों के ब्याह भी है, बालकों की पढ़ाई भी है, हारी बीमारी भी है, और खेती में दवाई भी करनी, पानी का भी देना, बिजली का भी देना, कहाँ से देगा अगर पेमेंट टाइम पे नहीं आएगा। लड़ाई चलेगी ये? लंबी चलेगी जी। ये तो इसका तो अब राम ही मालिक है, क्या होगा सरकार का। मेरा नाम जित्ते चौहान है, मैं अध्यक्ष हूँ मेरठ मंडल युवा विंग से। इतने आवारा पशु हैं कि मेरे घर में अगर 5 सदस्य हैं ना, तो 3 अभी भी डंगरों को भगा रहे होंगे खेतों में, सांडों को भगा रहे हैं। कैसे कैसे करके गुजारा हो रहा है बस पता ही है। अभी तो 0 बैलेंस लिखा हुआ रहा पर्चियों पे। मैं सिंबावली मिल है मेरा 200 करोड़ पिछले साल का बकाया। मैं तो लौंडा का ब्याह करने की सोच रहा हूँ, आगे भी कैसे करूँ। मैं आपको बता दूं, मैंने भाजपा को वोट दिया था, लेकिन अपने हकों के लिए हम सड़क पर बैठते हैं, छीनते हैं हक, ऐसे नहीं मिलते आज के जमाने में। मैंने खुलेआम बोल रहा हूँ, मैंने भाजपा को वोट दिया था। और इस बार 24 में अब तुम देख रहे हो, जो डंगरों का इंतजाम कर देंगे, हमारे पेमेंट दिलवा देंगे, गन्ना मूल्य वृद्धि बढ़वा देंगे, दुनिया भर के जो कानून बनाए हैं कि ट्रैक्टर पर 10 आदमी बैठ के नहीं जाएंगे, इन्हें खत्म करेंगे, तो फिर वोट देंगे, नहीं तो जयराम जी की। रविंद्र दौरालिया, जिला प्रभारी गाजियाबाद। मुद्दे हैं हमारे, जो MSP का मुद्दा है, समझिए, जो 4-5 मुद्दे हो रहे हैं ना। आवारा पशु की बहुत बड़ी समस्या थी, बताओ। मैं सरकार ने वादा करा था मोदी जी ने कि मैं आऊंगा और मैं इस आवारा पशु को जो मैं जानता हूँ उसको हल करूंगा। गन्ने रेट है आज तक डिक्लेयर नहीं हुआ, अभी इतने हाई बीजा दिया और सब वे बन रहे हैं, बताओ। मैं किसान खुश हो रहा है
कि मेरी ज़मीन जा रही है, ज़मीन महंगी, लेकिन ऐसी स्थिति आएगी, समझिए मैं दुराड़ा का रहने वाला हूँ, वहाँ पर रेल स्टेशन यहाँ बनेगा, यहाँ मेट्रो का डिपो यहाँ बनेगा, समझिए चारों तरफ का वो है और प्रॉपर्टी डीलर बराबर घूम रही है। अच्छा, किसान जो है जिसकी ज़मीन जा रही है बड़ा खुश हो रहा है कि तेरे थार गाड़ी तेरे सामने खड़ी होगी, समझिए। उसके बाद में उनको पता है कि कुछ नहीं बचेगा उस संतान के लिए, तो बताऊँ मैं, समझिए। तो किसान जो है लूट पिटना है। ये सरकार के सामने एक आंदोलन ही एक हमारे पास जरिया है कि जिससे हम सरकार को अपनी बात पहुंचा सकते हैं। सुन रही है सरकार, और सरकार सुन नहीं रही है। और जो अभी आपने बोला कि उद्योगपति सड़क के किनारे की जमीन खरीद रहे हैं, बहुत सारे, उसका एक कारण है। जो नीति बनाई जाती है ऑफिसों में बैठ के, वो उद्योगपतियों के साथ में बैठ के बनाई जाती है कि 5 साल के बाद में वहाँ रोड निकलेगा, उस प्रोजेक्ट में वहाँ पे रोड निकलेगा, तो आज के डेट में जो वहाँ का रेट है उस किसान से उद्योगपति खरीद लेगा। और 5 साल बाद या 7 साल बाद का प्रोजेक्ट जो उस उद्योगपति को उस बंद कमरे में बैठ के बता दिया गया है कि फला टाइम पे यहाँ से रोड निकल जाएगी, आप यहाँ पे जमीन ले लेंगे, तो उस जमीन का रेट उस वक्त में बिजनेस कर रही है सरकार। तो ये चीजें आप देखें खुद, तो जो आज की डेट की सिनेरियो है, सरकार के पास में इतने अमेंडमेंट बिल आ रही है, जैसे कि बीज का बिल लाने वाली है। एक ही कंपनी का बीज बिकेगा, उसका दरोगा बनेगा, वो दरोगा इंस्पेक्शन करेगा जाके खेत में। यदि उसने किसी किसान ने उस कंपनी का बीज नहीं बोया, अदर कंपनी का बीज बोया, तो उसके खिलाफ मुकदमा भी होगा, जेल का भी प्रावधान बना रहे हैं। इससे अलावा यदि किसी के घर में 2 पशु से ज्यादा होंगे, उसे कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। एक तरफ आवारा पशुओं की वैसी ही दिक्कतें हैं, यदि आवारा पशु कोई छोड़ रहा है तो उस पर भी कानून बना रहे हैं। भाई हर तरीके से किसानों को बीच में लाके मझधार में डुबोने का काम कर रही है।